नमस्कार साथियों, आप सभी का अभ्युदय आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं कैलाश चौधरी स्वागत करता हूं। जैसा कि अपनी मिनरल एक्सप्रेस खनिज एक्सप्रेस सीरीज चल रही है, तो पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने जो ऊर्जा खनिज है उसमें कोयला जो ऊर्जा खनिज है उसके बारे में देखा कि सबसे ज्यादा भंडारण और उत्पादन कहाँ होता है और कौन कौन से क्षेत्रों में कोयला राजस्थान में मिलता है। तो आज हम बात करेंगे दूसरे मिनरल जो एनर्जी मिनरल है, ऊर्जा खनिज है, उसके बारे में। उसका नाम है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो ऊर्जा खनिज है मुख्य रूप से अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो पेट्रोलियम है वो कौन कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है। उत्पादन क्षेत्र सबसे पहले इसके देख लेते हैं। उत्पादन क्षेत्र, कौन कौन से उत्पादन क्षेत्र हैं इसके जहां पर हमें पेट्रोलियम मिलता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं बाड़मेर। देखो, एक तो बाड़मेर में आपको मिलेगा, फिर जैसलमेर और तीसरा डिस्ट्रिक्ट है मुख्य रूप से बीकानेर जहां पर मुख्य रूप से हमें पेट्रोलियम मिलता है। ठीक है, तो बाड़मेर के कौन कौन से क्षेत्र हैं उनको याद रखने के लिए एक ट्रिक है। देखो, नगाना हो गया, गुड्डा मल्लानी, कोसलू, नगाना, गुड्डा मल्लानी, कोसलू और बायतू क्षेत्र। ठीक है, इसको याद कैसे रखना है आपने? इसको याद रखना है आपको मल्लानी को नाग बाको। ठीक है, कैसे याद रखना है? मल्लानी को कहीं बाको, नाग बाको। ठीक है, तो गुड्डा मल्लानी, नगाना, कोसलू और बायतू। अब देखो, नगाना में कौन सा? मंगला। नगाना में कौन सा? मंगला। और गुड्डा मल्लानी राजेश्वरी। ठीक है, रागेश्वरी। ये तेल कुएं हैं वहां पर जो हमें मुख्य रूप से वहां पर मिलते हैं। कोसलू में सरस्वती, देखो स आ रहा है तो स में सरस्वती। और ऐश्वर्या बाई, कौन सी बाई? ऐश्वर्या बाई। तो हमने 4 जगह देखी बाड़मेर में मुख्य रूप से, जिनमें हमें कौन कौन से जो ऑयल जो उनके वेल्स मिलते हैं उनके बारे में भी देखा। और सबसे नवीनतम जो कुआं है वो दुर्गा आपको याद रखना है। सबसे नवीनतम कुआं कौन सा है? दुर्गा। ठीक है, अब बात करते हैं हम जैसलमेर की। जैसलमेर में आते हैं तो बीएसटीसी कर लो। ठीक है, बीएसटीसी हमें करनी है। तो बीएसटीसी में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे? देखो, बागेवाला हो गया बी का। ठीक है, सादे वाला, ये वाला है तो हमें क्या लगाना है? जैसलमेरी। ठीक है, और फिर बाद में टी का तन्नोट और सी का चिन्ने वाला। ठीक है, चिन्ने वाला, तो बीएसटीसी हो गया ये। अब बात करते हैं बीकानेर की। तो बीकानेर क्षेत्र में मुख्य रूप से जो पूनम क्षेत्र है उसमें हमें पेट्रोल मिलता है। ठीक है, कौन से क्षेत्र में? पूनम क्षेत्र में। यहां ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है, ऑयल इंडिया लिमिटेड जो पीएसयू है वो यहां पर इसका उत्खनन करते हैं। ठीक है, बीकानेर नागौर बेसिन। तो मुख्य जो अपने पेट्रोलियम जहां पर हमें मिलता है वो क्षेत्र हमने देखे। ठीक है, इसके अलावा जो अन्य बाड़मेर में है, भाग्यम हो गया, विजय हो गया, शक्ति हो गया, इस टाइप के, कामेश्वरी हो गया, इस टाइप के हमें कुएं भी वहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो पेट्रोलियम है उसके उत्पादन क्षेत्रों के बारे में जान लिया। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र है जिनमें हमें पेट्रोलियम मिलता है। अब पेट्रोलियम की बात की थी तो जो कोयला था वो भी बाड़मेर में सबसे ज्यादा उत्पादन भंडारण था, और पेट्रोलियम का भी उत्पादन और भंडारण सबसे ज्यादा कहां है? बाड़मेर में। कौन से क्षेत्र में? बाड़मेर में उत्पादन और भंडारण सबसे ज्यादा है। अब बात करते हैं कुछ जो पेट्रोलियम बेसिन्स कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में देख लेते हैं कि राजस्थान में पेट्रोलियम कौन कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है। तो कौन कौन से पेट्रोलियम बेसिन है, इसको देखने के लिए सबसे पहले याद रखना आपको 4 बेसिन है, 14 जिले हैं। इन जिलों में पश्चिमी और पूर्वी दोनों जिले शामिल है। ठीक है, पश्चिमी पूर्वी दोनों जिले शामिल है। अब हम इनका नाम देखेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से इसमें जिले शामिल हैं और किसकी बात हम कर रहे हैं। देखो,
ये मोटा मोटा राजस्थान का मैप हो गया, ठीक है, ये राजस्थान का मोटा मोटा मैप हो गया। इसमें देखो पहला, सबसे पहला बाड़मेर सांचौर क्षेत्र, जैसलमेर क्षेत्र, नागौर बीकानेर का क्षेत्र और विंध्यन क्षेत्र, यही हमारे 4 जो पेट्रोलियम बेसिन है वो। सबसे पहला कौन सा है? बाड़मेर सांचौर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन। दूसरा है जैसलमेर बेसिन या राजस्थान सेल्फ बेसिन, जैसलमेर बेसिन या राजस्थान सेल्फ बेसिन, सेल्फ बेसिन। और तीसरा अपना हो गया बीकानेर नागौर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन। और चौथा हो गया अपना विंध्यन बेसिन। तो आपने इसमें जब मैप में देखा तब देखा होगा यहां से अरावली गुजरती है अपनी, ठीक है, तो इसके पश्चिमी और पूर्वी दोनों क्षेत्रों में है। तो अगर क्वेश्चन कभी आ जाए कि राजस्थान में जो पेट्रोलियम बेसिन है केवल पश्चिमी क्षेत्र में है, तो पश्चिमी नहीं, पश्चिमी और पूर्वी दोनों क्षेत्रों में है। 4 बेसिन है, 14 जिले इसमें शामिल है, ठीक है। इसमें से बाड़मेर जालोर है, इसमें जैसलमेर का क्षेत्र है, इसमें बीकानेर नागौर गंगानगर हनुमानगढ़ चूरू, बीकानेर नागौर गंगानगर हनुमानगढ़ और चूरू, और यहाँ पर कोटा बूंदी बारां झालावाड़ और चित्तौड़गढ़, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ है ना कंपनीज कार्य करती है जो यहाँ पर जो तेल का प्रोडक्शन होता है वो करती है, तो उनको भी हमें मैच द फॉलोइंग में याद रखना है। यहाँ पर कौन सी है? केएन एनर्जी, केएन एनर्जी, जो मेसर्स केएन एनर्जी है वो यहाँ पर जो प्रोडक्शन है उसके बारे में देखती है। फिर आता है एसआर ऑयल के, आपने पेट्रोल पंप देखे होंगे, एसआर ऑयल, ठीक है। उसके बाद हम जब बीकानेर नागौर बेसिन की बात करते हैं उसमें एसआर ऑयल है, और यहां पर फोकस एनर्जी है। कि जैसलमेर पे तो सबसे ज्यादा फोकस है, तो फोकस एनर्जी जैसलमेर बेसिन में, ठीक है। और केएन एनर्जी हमें बाड़मेर सांचौर बेसिन में, बीकानेर नागौर बेसिन में एसआर ऑयल जो है वो कंपनी है मेसर्स एसआर ऑयल वो। और इसमें केएन और विंध्यन में केएन एनर्जी और दूसरी ओएनजीसी यहां पर है, तो इनको भी आपको याद रखना है। तो इस तरीके से हमने जो पेट्रोलियम बेसिन है उनके बारे में जानकारी ले ली, और कौन कौन से इसमें कंपनीज कार्य करती है। 4 बेसिन, 14 जिले हैं, और हमने देखा कि कौन कौन से क्षेत्रों में हमें पेट्रोल मिलता है राजस्थान में। तो इसी के साथ जो अपना पेट्रोल है वो खत्म, जो खनिज है उसको हमने कंप्लीट किया है। अब अगली वीडियो में हम जो प्राकृतिक गैस है उसके बारे में देखेंगे, और इसी तरीके से अपना जो ऊर्जा संसाधन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो खनिज एक्सप्रेस का नेक्स्ट जो पार्ट है उसका वेट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।